दोस्तों शुरू करते हैं देश और दुनिया से निकलने वाली बड़ी और ताज़ा खबरों को जानने का सिलसिला। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अफगानिस्तान में बिडेन ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद बिडेन से कभी किसी भी देश ने नहीं की होगी। 2001 के आसपास अफगानिस्तान में तालिबान बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा था, जिसके बाद अमेरिकी फौज की एंट्री हुई और चीज़ें थोड़ी बहुत हाथ में आने लगी। लेकिन आप हैरान होंगे कि जैसे ही अब 2021 में अमेरिकी सेना निकल रही है, या ये कहें कि अमेरिकी सेना अब अफगानिस्तान से भाग रही है, अफगानिस्तान के साथ देखिए ईरान लगता है, उसने तो अपना बॉर्डर पूरी तरह से लॉक कर लिया है। तो अब अमेरिकी सेना बाकी की जगहों से भाग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो तालिबान के हाथ लग गए तो उनके साथ जो है बहुत बुरा हाल होगा। अब ये अमेरिकी सेना जहां से हो पा रहा है वहां से अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही है। और ये सेना इस तरीके से भागने में लगी हुई है कि ये भी नहीं देख रही कि इसके हथियार छूट रहे हैं, या उनके टैंक, या उनकी ऐसी गाड़ियां जो कि बड़े बड़े विस्फोटकों को झेल सकती हैं। उन सारी चीज़ों को ये छोड़ छाड़ कर वहां से भागने में लगे हुए हैं। अब इस बात का अमेरिका ने कभी पूरी तरीके से प्लान भी नहीं किया था। अमेरिका के बहुत सारे हथियार, बहुत सारी गाड़ियां अफगानिस्तान में अफगानी सेना के हाथ लगने की बजाय तालिबानियों के हाथ लग रही है। 700 से भी ज्यादा गाड़ियों को तालिबानियों ने जब्त कर लिया है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को कब्जाने में तालिबानियों को 2 से 3 साल आराम से लग जाएंगे। ऐसा भारत भी सोचता है और दुनिया के कई और देशों का भी यही मानना है। लेकिन अमेरिका की मूर्खता की वजह से अमेरिका के ही हथियारों का इस्तेमाल कर अब हर रोज एक के बाद एक किले पर कब्जा करने जा रहा है तालिबान। अब वो दिन दूर नहीं है जब कुछ ही महीनों में काबुल में तालिबानियों का कब्जा हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, कब्जा किए गए काफी टैंकों में से कई टैंकों को पाकिस्तान भी पहुंचाया गया है। पर अब इन सब मामले में भारत के $3 बिलियन डूबने के लक्षण नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरकार डूबती हुई नजर आ रही है, वैसे ही भारत का जो इतना सारा पैसा अफगानिस्तान में लगा है वो $3 बिलियन के आसपास है, और वो अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। और इस मौके का फायदा उठा रहा है चीन ने तालिबान के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। उन्होंने यहाँ तक ये भी ऑफर कर दिया है कि चलो CFX प्रोजेक्ट को बढ़ाते हैं और अफगानिस्तान के अंदर लेकर जाते हैं, और ऐसा वो तजाकिस्तान के रास्ते से कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान में खनिजों का भंडार है और चीन की नज़र इन पर बहुत पहले से ही है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश ने आखिर ऐसा क्यों किया और इस तरीके से अपने हथियारों को छोड़कर क्यों भाग गए। तो आपको बता दें कि इन हथियारों में से कई हथियार ऐसे हैं जिनके रेडार काम नहीं कर रहे हैं, या अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है उन पर ये हथियार खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि उनके लिए ये हथियार बेकार हो चुके हैं या बर्बाद हो गए हैं, इसलिए वो इन्हें छोड़ छाड़ कर अपनी जान बचाकर वहां से निकल रहे हैं। वो किसी भी तरीके से अपने सैनिकों को फंसने नहीं देना चाहते। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको क्या लगता है, क्या तालिबानी भारत के लिए एक नया खतरा बनेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत पहले से ही दवाइयों के मामले में पुराने समय से बहुत फेमस है। भारत में 60 से 70% वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती हैं और कई ड्रग्स भी इसमें शामिल है। भारत ने 2020 से 21 में 62% की मेडिसिन, वैक्सीन, ड्रग्स जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं। इन मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने से भारत को काफी मुनाफा होता है। लेकिन इन मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है जो कि भारत को बाहर के देशों से मंगवानी पड़ती है, और अगर वो ना मिले तो हमारी इंडस्ट्रीज का काम जो है वो बंद हो जाएगा, और वो API है। दोस्तों, हम ये API बाहर के देशों से भारी मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये API सबसे ज्यादा चीन से भारत में आता है। और अगर कल को चीन भारत को API नहीं देगा तो ये भारत के लिए बड़ी परेशानी की बात होगी। और आपको ये बात पता ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, चीन को ये बात पता है कि भारत उस पर API के लिए डिपेंड है। चीन ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर API का प्राइस ही बढ़ा दिया। चीन की ऐसी हरकतों को देखकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस साल
फार्मा सेक्टर के लिए PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत देश में API प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई गई थी। और साथ ही साथ जो कंपनीज भारत में API प्रोडक्शन को स्टार्ट करना चाहेंगी उनके लिए मोदी सरकार 10 करोड़ का इंसेंटिव भी प्लान करेगी। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ये चाहती थी कि कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो निकल कर आए इसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद कुछ खास रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिले और ना ही कोई API में मेजर डेवलपमेंट मिली। लेकिन मोदी सरकार ने हार नहीं मानी और अब CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम की सरकारी कंपनी खुद ही सामने आ गई है, जिसे PM मोदी जी हैंडल करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग CSIR ने 56 API की लिस्ट रेडी की है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही स्टार्ट की जाएगी। अभी के लिए इंडिया में 30 API की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाएगी, जिसके बाद 2-3 सालों में सभी 56 API इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लगेगी। कहा जा रहा है कि इन सभी API के लिए जो केमिकल यूज होता है वो कोल और पेट्रोलियम से निकलता है, इसलिए CSIR भारतीय सरकार की कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री से मदद लेगी। चीन से एक्सपोर्ट कम करने पर भारत ने बड़ी तेजी से इसकी प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट कर दिया है। चीन को आने वाले समय में 18,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। मोदी सरकार भारत को इंडिपेंडेंट बनाकर ही सांस लेगी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है मोदी सरकार के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। चीन ने पहले कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाया, बाद में भारत पर इल्जाम लगाया और बाद में कोविड की वैक्सीन के लिए नोबेल प्राइज की डिमांड भी की। तो वहीं इन सब के बीच चीन के अंदर तबाही एक के बाद एक दस्तक दे रही है और चीन इसे कोविड की केसेस की तरह ही छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये सब चीजें छुपने वाली नहीं है। आपको वो तो याद ही होगा दोस्तों कि चीन का अभी हाल ही में ट्रेड रुक गया था, तो अब तबाही वहां से बढ़ते बढ़ते चीन के दूसरे इलाके में पहुंच गई है। लेकिन ये तबाही कोरोना से नहीं हुई बल्कि मीथेन गैस से हुई है। जब पूरी दुनिया को इस इलाके पर शक हुआ तो उन्होंने चीन से पूछा, लेकिन चीन ने इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार ये बात छुपी नहीं। सैटेलाइट के द्वारा दोस्तों ये पता चला है कि चीन के एक इलाके में धुआं ही धुआं है और ये धुआं नहीं बल्कि इस इलाके में मीथेन गैस फैल रही है बहुत तेजी से। और ये गैस अगर 200 टन पर घंटे एक बड़े इलाके में निकलने लगी है तो ये माना जाता है कि ये आसपास के इलाके को जहरीला बना देगी। और ये 200 टन कब की पार कर चुकी है। आपने ये सुना होगा कि चीन में कई कोल माइन ब्लास्ट हो गई हैं या फिर खदानों में चीन के लोग मर रहे हैं और इन सब के पीछे चीन का ही हाथ है। और जिस इलाके में ये तबाही फैल रही है वहाँ पर 14 से भी ज़्यादा कोल की माइंस हैं। वैसे अभी भी चीन ये कह रहा है कि तुम्हारी सैटेलाइट की तस्वीरें सही नहीं है, ये धुआं नहीं बल्कि बादल हैं, तुम्हारी सैटेलाइट सही तस्वीरें नहीं निकाल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या चीन सच बोल रहा है या झूठ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।